नमस्कार। कार्यक्रम हमारा शहर हमारा नेता, इसमें आपका बहुत स्वागत है। बंसल न्यूज़ की ये पहल है इस कार्यक्रम के ज़रिए कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों में जो युवा नेतृत्व उभर रहा है उसको हम इस कार्यक्रम के ज़रिए एक छोटी सी बातचीत के ज़रिए आप तक पहुंचा सकें, क्योंकि आमतौर पर मीडिया में भी वही चमकते हुए चेहरे अधिक स्थान बना लेते हैं जो राजनीति में लंबे समय से सक्रिय हैं या युवा अवस्था में भी अपनी मेहनत और संयोग का भी एक अच्छा अवसर मिलने की वजह से ऐसे महत्वपूर्ण पदों पर पहुंच गए हैं जहां मीडिया की भी निगाह रहती है और उनकी अपनी पार्टी भी उनको काफ़ी नज़दीक से देखती और समझती है। तो इस कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं विदिशा ज़िले के सिरोंज के एक ऐसे युवा नेता के जो विद्यार्थी परिषद से अपनी शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रभात जोशी, जो कि मोनू भैया के नाम से अपने क्षेत्र में बहुत पहचाने जाते हैं। बहुत स्वागत करता हूं आपका प्रभात जी। सबसे पहले छोटा सा अपनी राजनीतिक यात्रा के बारे में बताइए। देखिए, मैं शुरू से, चूँकि मेरे दादाजी जनसंघ के समय से जुड़े हुए रहे और मैंने अपने घर में राजनीति देखी, तो मुझे पहला जो प्लेटफॉर्म मिला शरद जी, वो मिला विद्यार्थी परिषद से। पंकज शर्मा जी हमारे ज़िले में संगठन मंत्री बन के आए थे और उनको कहीं से जानकारी लगी कि ये बड़ा क्रिएटिव लड़का है, इसको लेके आना चाहिए साथ में। तो वो मेरे पास लटेरी आए और उन्होंने मेरे से कहा कि आप विद्यार्थी परिषद के लिए काम करें। शुरुआत में थोड़े से उतार चढ़ाव रहे। लटेरी से मैं सिरोंज शिफ्ट हो गया, वहाँ जिला सह संयोजक बनाया गया मुझे, और फिर लगातार कॉलेज इलेक्शनों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग हो गई। तब से लगातार सफ़र जारी है। क्षेत्र के लोगों के लिए लगातार काम करने का एक जुनून, एक जोश रहा है। तो प्रयास ये रहता है कि हर तबके तक मैं अपने काम को पहुंचा सकूं, हर आखिरी पंक्ति के व्यक्ति की मदद कर सकूं, और केवल एक ही उद्देश्य है, राजनीति में समाज सेवा कैसे की जाए और कैसे अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को इसका लाभ पहुंचाया जाए। हमने ये भी देखा कि आपने कम समय में उस क्षेत्र में अपनी एक पहचान बनाई। लक्ष्मीकांत शर्मा जी जो दिवंगत नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, पूर्व कैबिनेट मंत्री, जो व्यापम के गर्दो गुबार से ऐसा घिरे कि उनके राजनीतिक जीवन पर ही प्रश्न चिन्ह लग गया और काफ़ी इसकी प्रतिक्रिया पार्टी के भीतर और बाहर भी हुई और वो भी गहरी पीड़ा से गुजरे ही होंगे। उनसे आपके संबंध काफ़ी अच्छे रहे। लेकिन उमाकांत जी जो वर्तमान में सिरोंज से विधायक हैं, तो कहाँ क्या गड़बड़ी हुई कि वहाँ चीज़ें बहुत अच्छी थीं, आप एक परिवार के सदस्य के तौर पे देखे जाते थे, लेकिन यहाँ आते आते चीज़ें पटरी छोड़ने लगीं? ये शरद जी, क्या है, लक्ष्मीकांत जी एक बहुत सहज और बहुत सरल नेता थे। तो लक्ष्मीकांत जी से अप्रोच करना, और लक्ष्मीकांत जी एक बहुत विश्वास करते थे अपने व्यक्ति के ऊपर। उमाकांत जी में कहीं ना कहीं विश्वास की कमी है। लक्ष्मीकांत जी का एक बड़ा स्वरूप मैंने देखा, विधायक, उसके बाद मंत्री, कद्दावर मिनिस्टर रहे मध्य प्रदेश में, और बहुत लोकप्रिय चेहरा थे लक्ष्मीकांत जी। उनकी सरलता ही उनका ये बहुत बड़ा गुण था, जिसके कारण वो मध्य प्रदेश स्तर पे बहुत फेमस रहे। अब राजनीति में उतार चढ़ाव होते हैं, उन उतार चढ़ावों को लक्ष्मीकांत जी ने देखा, मगर उनकी सरलता और उनकी सौम्यता के कारण मैं लक्ष्मीकांत जी का बहुत हमेशा उनसे प्रभावित रहा। लक्ष्मीकांत जी के लिए समर्पण मेरा बहुत रहा, और दिवंगत होने से पूर्व में भी मेरी लगातार बातचीत होती थी। अब वो कई बार पटरी नहीं बैठ पाती, तो उमाकांत जी से उनके उग्र स्वभाव के कारण हमारी पटरी नहीं बैठी। बस मैं आता हूँ सिरोंज से जुड़े हुए कुछ मसलों पर जो इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। सिरोंज लक्ष्मीकांत शर्मा जी के प्रतिनिधित्व काल में बहुत तेज़ी से विकास करने वाला क्षेत्र बना, ऐसा माना गया, लेकिन फिर भी
मध्य प्रदेश का ये हिस्सा एक ऐसा हिस्सा रहा जिसको एक ज़माने में काला पानी भी कहते थे, जब सरकारी कर्मचारियों की पोस्टिंग सिरौंज में होती थी। तो क्योंकि सुविधाएं तब बिल्कुल ही नहीं होती थी, अब तो स्थिति बदल गई है, लेकिन फिर भी अभी भी रेल परिवहन से काफ़ी दूर है। और क्या मसले आप देखते हैं जिनको लक्ष्मीकांत जी भी दूर करना चाहते थे, और अभी ऐसा मानने वालों की कमी भी नहीं है कि चीज़ें अब उतनी तेज़ नहीं हैं जितनी लक्ष्मीकांत जी के समय हुआ करती थी? देखिए, लक्ष्मीकांत जी एक ऊर्जावान नेता थे, विकास के लिए बहुत समझदार थे और सब चीज़ों को बड़ी बारीकी से समझते थे। सबसे बड़ी चीज़ उनमें थी, वो अध्ययन करते थे किसी भी विषय का पहले। तो इसमें कोई संशय नहीं है शरद जी कि बहुत काम सिरौंज में हुए, परंतु जो मूल काम थे, जैसे रेलवे लाइन के लटेरी सिरौंज में आने से हमारे यहाँ रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। और ये आप लगातार देख रहे हैं, जहाँ जहाँ रेलवे सुविधाएं हैं वहाँ बड़ी कंपनियां भी अपना इन्वेस्टमेंट करती हैं, उद्योग धंधे स्थापित होते, परंतु वो दुर्भाग्य रहा लटेरी सिरौंज का कि वो नहीं हो सका। दूसरी हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि जैसा आपने बताया कि लटेरी सिरौंज को काला पानी कहा जाता था, तो ये बिल्कुल सत्य है। जब विदिशा जिले में किसी अधिकारी की पोस्टिंग होती थी और उसको अगर लटेरी सिरौंज भेज दिया जाए तो ये उसके लिए सजा मानी जाती थी। अब लगातार विकास हुआ है, अब लोगों को लटेरी भाने लगी है, सिरौंज भाने लगा है, परंतु आज भी जिले मुख्यालय से हमारे दूरस्थ गांवों की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है और लगभग 130 से 140 किलोमीटर तक चल के लोगों को जिला मुख्यालय जाना पड़ता है। जिला मुख्यालय से गांव की दूरी 130 से 140 किलोमीटर है। लटेरी का जो अंतिम गांव है वहां से विदिशा जिले की दूरी 140 किलोमीटर है और लगभग भोपाल 200 किलोमीटर या जी। तो ये मानिए आप कि एक आम आदमी जो अंतिम पंक्ति का व्यक्ति, जिसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की योजना के हम अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को लाभ पहुंचाएंगे, उस व्यक्ति तक कहीं लाभ नहीं पहुंच पाता। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। कई बार मांग की गई, जिला बनना चाहिए। कुछ समय पहले आपको जानकारी में होगा, मैं भी कुछ समय के लिए धरने पर बैठ गया था, सांकेतिक धरना, क्योंकि हमारी बड़ी मांग है। लटेरी सिरौंज जिला बनने से वहाँ फिर भी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, अंतिम व्यक्ति को लाभ पहुंचेगा। तो आप मानते हैं कि ज़िला जो है ये एक सिरौंज और लटेरी को मिलाकर ज़िला बनाना एक बड़ा मसला है उस क्षेत्र? सिरौंज, लटेरी और कुरवाई जी, 3 तहसीलों को मिला के। ये बड़ी बात। कंक्लूड करूंगा इस सवाल के साथ कि ऐसी भी चर्चाएं हैं कि आप बीजेपी से टिकट तो चाह रहे हैं, लेकिन अगर टिकट नहीं मिलता है तो कांग्रेस में भी आप अवसरों की तलाश में जा सकते हैं, और ये भी माना जाता है कि इस संदर्भ में आपकी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी के साथ मीटिंग भी हो चुकी है। तो इस पर अगर आप कुछ खुलासा करना चाहें। देखिए, पहले तो मैं बहुत ही स्पष्ट कर दूं कि अभी तक ऐसा कोई मन मेरा नहीं है, और जहां तक मुलाकात कमलनाथ जी से मिलने की बात रही, तो शरद जी, मेरे कांग्रेस पार्टी में बहुत अच्छे नेताओं से बहुत लंबे समय से संबंध है। अरुण यादव जी जब पीसीसी चीफ हुआ करते थे तो लगातार उनके यहाँ मेरा उठना बैठना रहा है। तो संबंध अलग विषय है, राजनीति अलग विषय है, और हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने भी अभी कहा कि किसी से संबंध रखने में कोई परहेज नहीं है, परंतु पार्टी की रीति और नीति पर आपको चलना आवश्यक है। अगर रीति नीति से भटकेंगे तो आपका दमन सुनिश्चित है। मतलब आप अगर कहीं कोई संभावना बनती है, इधर दरवाजे नहीं खुलते हैं तो दरवाजे कहीं और भी खुल सकते हैं। सिरौंज के विकास के लिए जो संभव होगा वो करने का प्रयास करूंगा। मोनू जी, बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए, और बहुत शुभकामनाएं आपको आपकी भावी सार्वजनिक जीवन की यात्रा के लिए। बहुत धन्यवाद जी आपका। जी, आपने आपके इस प्रोग्राम में आने के लिए कहा, और मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। ये थे प्रभात जोशी, मोनू भैया, जो अपने क्षेत्र में पहचाने जाते हैं।
हमारा शहर हमारा नेता में इतना ही। अगली बार एक और युवा नेता लेकर मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ के किसी रीजन से हम आपकी मुलाकात कराएंगे और आप अपनी रिएक्शंस भी हमें ज़रूर बताइएगा। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा। नमस्कार।